हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 14, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। फिर इस मैट्रिक्स की हेल्प से आपको प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्ट है ना, वो 0 के इक्वल आ जाए। फिर 0 के इक्वल लाने के बाद आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, देखो समझते हैं इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले देखिए, मुझे इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे एक तो ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो ए तो आपको दे ही रखा है। तो सबसे पहले 13 क्वेश्चन में मैं ए स्क्वायर को फाइंड करूंगा। और ए स्क्वायर को फाइंड करने का तरीका आपको पता है, सीधी सी बात है। ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। और आपको ए दे रखा है, तो ए ये रहा। तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ बच्चों। ये आपके पास है 3, 1 माइनस का 1 और 2, ठीक है बच्चों। फिर एक और बार लिखना पड़ेगा क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई करना है। 3, 1 माइनस का 1 और 2। अब इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो मैंने रो बना ली और यहाँ पर बच्चों मैंने कॉलम बना लिए। आपको पता है पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 3 को अब -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से, तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको आप प्लस करते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी अगले वाले के पास जाएगा। 3 1 3, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसी इसकी बारी। तो माइनस का 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, इसी -1 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो बच्चों सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपके 8 आएगा, यहाँ पर आपके पास -5 आएगा, यहाँ पर +5 आएगा और यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। ये आपको ए स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है बच्चों। अब ए स्क्वायर मिल गया तो अब अपन उठाते हैं LHS को। तो LHS आपके पास क्या था उसको देखते हैं। वो तो आपके पास ए स्क्वायर -5a + 7i, ये LHS है। तो ए स्क्वायर को रखेंगे सबसे पहले, और ए स्क्वायर अपन निकाल चुके हैं। वो आपके पास 8 माइनस का 5, फिर 5 और साथ में 3, फिर माइनस, फिर 5, फिर ए। अब ए आप देखेंगे ये रहा 3, 1 माइनस का 1 और 2। फिर उसके बाद बात करें बच्चों, यहाँ पर +7 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जो मैट्रिक्स यहाँ है उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल होता है उसके सारे लिमिट 1 1 होते हैं। तो 1 0 0 1, ये डायगोनल की लिमिट 1 1 मैंने रख दी। अब देखिए इसको और आगे सोल्व करते हैं। तो जब बच्चों इसको आगे सोल्व करोगे तो पहले यहाँ पर आपके पास ये तो एज इट इज 8 5 -5 और 3, ठीक है। ये वाला रिजल्ट एज इट इज। 5 अंदर जाएगा तो माइनस एज इट इज रहेगा। तो ये 5 अंदर जाएगा तो ये 15 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, या तो 15 आ गया, ठीक है। ये 5 बन गया, ये माइनस का 5 और ये 10, माइनस का 5 और 10। इसी बच्चों उधर 7 अंदर जाएगा, तो 7 अंदर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, ठीक है। यहाँ पर ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो दो दो करके भी सॉल्व कर सकते हो। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर उसको प्लस कर लो, जैसे आपकी मर्जी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ। तो इन दोनों में देखिए माइनस का साइन आ रहा है। तो 8 माइनस 15 आपके पास क्या आएगा बच्चों, माइनस का 7। 5 माइनस 5 0, माइनस का 5 और माइनस माइनस टकरा के प्लस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 5 और प्लस का 5 0, 3 माइनस 10 आपके माइनस का 7 आएगा। फिर ए से पीछे क्या चल रहा है बच्चों, 7 0 0 7। सोल्व करेंगे बच्चों आप यहाँ पर, तो -7 + 7 0 बन जाएगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो आप देखेंगे बच्चों, ये जो 0 है इसको अपन 0 मैट्रिक्स कहते हैं और 0 से बताते हैं। तो ये 0 आ चुका है, तो आप कहेंगे LHS जो है वो RHS के इक्वल आ चुका है। अब LHS RHS के इक्वल आ चुका है, एक काम हो चुका है। दूसरा काम करना है आपको ए इनवर्स को फाइंड करना। अब ए इनवर्स को फाइंड करें बच्चों, जब भी आपको इसे इक्वेशन दे दे और उससे ए इनवर्स को कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। बस क्या कर लो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है आपको, जैसे कि ए और ए इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, चाहे आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या फिर चाहे आप ए से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट वही आता है। मतलब यहाँ ए इनवर्स आएगा
और यहाँ ए आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों चलिए यहाँ पर अब मैं ए इनवर्स को निकालने जा रहा हूँ। तो ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा जो मुझे दे रखा है, एक तो ए स्क्वायर, फिर माइनस का 5a, फिर प्लस का 7i। अब कुछ भी नहीं करना, और बराबर में क्या चल रहा था, 0। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि आपको यहाँ ए इनवर्स दिख जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे ए इनवर्स से, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इनवर्स से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ होगा ए इनवर्स और ए, यहाँ पर बच्चों आपके पास 7, और पहले ए इनवर्स आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई आई आ जाएगा, और बराबर में 0 को भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, ए इनवर्स से। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो सोल्व करके लिखते हैं यहाँ पर अपन। यहाँ पर देखो बच्चों, ए पे पावर -1 है और ए पे पावर 2 है, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास सिर्फ ए। ठीक है, यहाँ पर आते हैं बच्चों, माइनस तो एज इट इज, 5 भी एज इट इज। यहाँ ए इनवर्स और ए दिख रहा है, ए इनवर्स और ए क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ आई आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ए इनवर्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आता है, तो यहाँ पर +7 एज इट इज ये वाला, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास ए इनवर्स, और बराबर में देखो 0 है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। अब बस आपको यहाँ पर से ए इनवर्स को निकाल लेना है। तो ए इनवर्स को मुझे निकालना है, तो इन सभी को मैं उधर पहुंचा दूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 ए इनवर्स रह जाएगा, ये आपके पास पहले तो 5 आई को लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस का बन जाएगा उधर जाके, और ये ए उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ पर ए को पीछे लिख देते हैं। ये पहले इसको लिख दिया, +5 बन गया और ये माइनस का बन गया। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रख देना है। तो 7 ए इनवर्स तो एज इट इज, 5 एज इट इज। अब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई ये आएगा 2/2 का। ठीक है, 0 1 0 1 वाला। ठीक है, माइनस ए की बात करें तो ए आपको दे रखा है, ये रहा 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 ए इनवर्स एज इट इज, अब यहाँ पर पहले 5 अंदर जाएगा, तो 5 0 0 5, और वहां पर चल रहा है आपके पास 3 माइनस का 1 1 और 2, तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे तो 5 - 3 2 आ जाएगा, 0 - 1 माइनस का 1 आएगा, 0 -1 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 5 - 2 तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए 7 को डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो 1/7 जाएगा, 2 - 1 1 और 3, ये आपके क्या चुका है बच्चों, ए इनवर्स आ चुका है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, आप देख सकते हैं, और आपको एक रिलेशन दे रखा है, ये वाला, मतलब एक तरह से इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पर देखिए ए और बी आ रहे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, मैट्रिक्स ए के अलावा ए और बी आ रहे, इनको आपको फाइंड करने के लिए यहाँ बोला गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इनको फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू रख देना है, ए की रख देना और आई की रख देना है, फिर इक्वेशन बना के कंपेयर कर लेना है और आपको ए बी मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए बच्चों, क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर को निकालते हैं 14 क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर को निकालने का तरीका भी मैंने बताया था, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो यहाँ पर ए को लिखेंगे बच्चों 3 1 2 1, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 2 1, चलो मल्टीप्लाई करते, तो ये रो हो गई, ये कॉलम हो गए। तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 को 3 से 9, 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 6, 1 को 2 से 2। अब इसी 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1। इसको सोल्व कर लो बच्चों आप, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये 11, ये 4, ये 8 और ये 3, ये आपके पास क्या चुका है, ए स्क्वायर आ चुका है। अब ए स्क्वायर आ गया, तो अब अपन उठाते हैं अपने रिलेशन को। तो रिलेशन आपके पास दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। अब यहाँ वैल्यू रखना है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये रही 11 4 8 3। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर ये रहा। अब प्लस ए एज इट इज, अब यहाँ पर ए आएगा मतलब मैट्रिक्स अपना, तो ये आ रहा 3 2 1 1, फिर प्लस, फिर बी एज इट इज, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा बच्चों,
11, 4, 8 और 3। पहले बी अंदर, सॉरी ए अंदर जाएगा, तो ए अंदर जाएगा तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा 3A 2A A A, ठीक है, 3A 2A A और A, क्योंकि ए अंदर गया सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब बी अंदर जाएगा तो रिजल्ट आपके पास बनेगा बच्चों 1 से टकराएगा तो बी बन जाएगा और 0 से टकराएगा तो 0 बन जाएगा, तो 0 0 और ये बी और बराबर में 0। ठीक है बच्चों, ये जो 0 है इसको मैं जीरो मैट्रिक्स लिख सकता हूँ ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हैं क्योंकि कंपेयर करने के लिए मैट्रिक्स की ही जरूरत पड़ेगी। अब इसको देखिए बच्चों, मैं प्लस करता हूँ तो इसमें ये प्लस होगा फिर ये प्लस होगा, तो 11 प्लस 3A प्लस बी, ठीक है, फिर इसी 8 में प्लस होगा 2A, 8 में प्लस होगा 2A, फिर प्लस होगा 0, ठीक है, फिर इसी 4 में प्लस होगा A, 4 में प्लस होगा A और A में प्लस होगा 0, इसी 3 में प्लस होगा A और A में प्लस होगा B। ये आपके पास रिजल्ट आ गया, 3 में प्लस होगा A और A में प्लस होगा B और बराबर में बच्चों आपके पास आ रहा है 0 0 0 और 0। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। अब देखो कंपेयर ऐसी जगह से करो जहां से कैलकुलेशन आसान हो, तो यहाँ से कंपेयर करता हूँ। देखो बच्चों, एक लौता अल्फाबेट बैठा हुआ है तो यहाँ पर मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो कंपेयर जब अपन करेंगे यहाँ बच्चों, तो मैं देख सकता हूँ ये 4 प्लस A जो है ये वाला एलिमेंट है, तो ये बराबर होगा इसके 0 के, तो यहाँ से A आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ए क्या निकलेगा बच्चों, माइनस का 4, ये आपका ए आ चुका है। अब एक और अल्फाबेट देखो जहां पर आपको कम कैलकुलेशन दिख रही है, ये वाली जहां बी भी आ रहा है, तो यहाँ देखो ये वाला रिजल्ट भी बराबर होगा 0 के, तो मैं कह सकता हूँ 3 प्लस ए प्लस बी बराबर होगा 0 के। अब मुझे पता है ए मुझे मिल चुका है, तो मैं यहाँ ए रखूंगा कितना, माइनस का 4, तो 3 ए की जगह माइनस का 4 प्लस का बी बराबर 0। अब बच्चों देखिए यहाँ माइनस का 1 बचेगा और ये प्लस का बी बराबर 0, बी को निकालेंगे, -1 उधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा जिससे आपको बी भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आपको ए और बी यहाँ मिल चुका है। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।